तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमारे रोशर ने एक तरीके से मशीन के जरिए जॉम्बिस को मारने वाले गन के गोलियों को क्राफ्ट करने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। और आज क्या होता है, कैसे होता है, आज के एपिसोड में पता चलेगा। तो सभी लोग हेडफोन लगाओ और रेडी हो जाओ, ठीक है। श्योर है उस गन को भी उसी अजीब सी मशीन के अंदर डाल देता है, ताकि श्योर को ये पता चल सके कि श्योर उस गन को भी क्राफ्ट कर सकता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे ही गन श्योर मैग्रॉन के लिए भी क्राफ्ट कर लेगा। श्योर इसी इंटेंशन के साथ उस गन को उसी डिवाइस के अंदर डालता है। इस गन को बनाने के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ लाख रुपए ही चाहिए। मतलब ये गन इतनी सस्ती है, ये तो इतनी आसानी से बन जाएगी। मुझे तो लगा कि कितने ब्लैक कार्ड देने होंगे। श्योर है, मन ही मन सोचता इतनी सस्ती गन, ये तो एकदम फालतू गन है। वैसे इस गन का करोगे क्या तुम? ये गन्स तो बहुत बेकार होती हैं। ब्यूरो श्योर इस कहता ये गन तो सच में काफ़ी सस्ती है। श्योर थोड़ा हैरानी से ही कहता, और देखते देखते वो उस गन को बनवा लेता और एक गन मैग्नम को देता। चलो अब इसकी गोलियाँ बनवाते हैं। श्योर इतना कहता, और गोलियों के करीब कुछ 100 पीस बनने के लिए उस मशीन को दे देता। लेकिन वो मशीन पहले श्योर से पैसे मांग रही थी। हाँ कितने का है ये बताओ? श्योर उस मशीन से जैसे ही ये कहता, वैसे वहाँ पर ऊपर कुछ नंबर आने लगते हैं। आपको 100 गोलियाँ बनवानी है, इसलिए आपको 100 गोलियों के लिए 1000 डायमंड्स देने होंगे। श्योर और बीरो जैसे ही सुनते हैं, श्योर को तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बीरो अपनी जगह पे खड़े खड़े गिरने लगता है। क्या 1000 डायमंड? इसका दिमाग तो ठीक है, ये गोली आखिर है क्या? बीरो इतना कहते हुए उस गोली को अच्छे से चेक करता है। तो नॉर्मल गोली जैसी लग रही है, इसे बनाने के लिए इतनी मेहनत और इतने ज़्यादा पैसा, मतलब बीरो उसे कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वो डिवाइस इन गोलियों के लिए इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहा है। इस तरीके से वो डायमंड जो कि ब्लैक आर्ट से भी ऊपर आता है। श्योर अपने पॉकेट से एक अजीब सा डायमंड निकालता है जो कि यहीं के टीम लीडर ने उसे दिया था, और बदले में उससे कुछ मदद मांगी थी जो कि अभी तक उसने मांगी तो नहीं थी। ये तो तुम्हें यहाँ के टीम लीडर ने दिया था ना, उनका नाम रिनॉक है। इन्होंने ये तुम्हें क्यों दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। और ये 1000, मतलब एक गोली करीब 10 डायमंड की। मतलब ये गोली जो तुम्हारे पास है करीब 10 डायमंड्स के बदले। वो बीरो श्योर इस कहता, और श्योर उस गोली को बेचने का प्लान बनाता है। मैं इसे बेचूंगा नहीं, मैं बस देखता हूँ किसके बदले मुझे कितने डायमंड्स मिल सकते हैं। श्योर इतना कहता, और देखते देखते वहाँ पर उस गोली की कीमत करीब 42 डायमंड्स आ जाती है। 42 डायमंड्स? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम 10 डायमंड में मुझे इससे बना दोगे। और श्योर उसी डिवाइस को कहता है, जी हाँ मैंने आपसे कहा था कि एक गोली 10 डायमंड की होगी, लेकिन आपके पास मौजूद ये गोली, ये बहुत ज़्यादा खास और पुराने समय की लग रही है, इसलिए इसकी इतनी कीमत है। वो डिवाइस श्योर से कहता है, श्योर उसके बाद समझ जाता है मतलब अभी के लिए हम एक भी गोली नहीं बना सकते हैं, गन्स तो नॉर्मल है। श्योर अपने गन्स को देखते हुए कहता है, और उसे वापस रख लेता है और अपनी गोली को भी वापस रख लेता है। अब तो उसे बहुत सारे डायमंड कमाने होंगे। लेकिन जहाँ तक है ये रेनॉक, टीम लीडर रेनॉक, एक तरीके उसके पास ये डायमंड सिर्फ एक था और उसने कहा था कि ये उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है, और उससे उसने श्योर को दे दिया था, पता नहीं क्यों। ये तो काफ़ी नहीं है। अगर जॉम्बिस से लड़ना है और जॉम्बिस के पावर को हासिल करना है, तो हमें ऐसी गोलियाँ चाहिए होंगी। श्योर वो मन में सोचता है, और उदास मन के साथ वहीं खड़ा रहता। तुम लोगों ने इसे चालू कर दिया? पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। ब्यूरो रिनी और श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ते हैं, जहाँ पर पीछे वही आदमी था, टीम लीडर रेनॉक। आप? ब्यूरो इतना कहता है, रेनॉक के पास जाता है। मैं? वैसे लड़के, तुमने हम लीडर्स के लिए जो अच्छा सा आलीशान महल जैसा कुछ बनाने का कोशिश किया है, वो सच में अच्छा है, लेकिन वो रेनॉक इतना कहते हुए थोड़ा सा हंसने लगते हैं। हाँ वो उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन बाकी के नॉर्मल घरों से तो बेटर ही। श्योर उसी टीम लीडर को देखते हुए कहता, और इसी ने एक तरीके से श्योर को ये डायमंड दिया था। तुम लोगों ने इस कंप्यूटर को चालू कर दिया, इसका मतलब यह है कि ये बीस टीम और ट्रेडर हॉल से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम उस पार जाके किसी से मदद मांग पाए तो। रेनो कितना कहता है, उस डिवाइस के ऊपर हाथ रखता है। हमें इसमें हमें इस डिवाइस के अंदर एक चेम्बर कनेक्ट करना होगा, जिसके अंदर हम लोग सो जाएं और फिर हमारी वर्चुअल दुनिया में एंटर कर पाएँ और किसी की मदद ले पाएँ। जहाँ तक है ये सिर्फ ट्रेडिंग के काम आ रहा है, हम लोग इससे किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना? वो रेनॉक वो इतना कहता है और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि वो कर नहीं पा रहा था। डीमन गर्ल, क्या तुम कर सकती हो? श्योर डीमन गर्ल से कहता है कि कहीं वो किसी से कांटेक्ट करने में मदद कर पाए। नहीं, हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स कांटेक्ट करने के लिए हमें आगे वाली सिटीज़ के साथ ही कांटेक्ट करना होगा। हाँ पिछली वाली सिटी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं।
लेकिन आगे वाले सिटी के साथ अगर कांटेक्ट करना है तो बीच में हमारी सिटी आती है, 7 स्टार सिटी। अगर हमें 8 स्टार सिटी के साथ कांटेक्ट करना है और उससे पहले 7 स्टार सिटी आ रही है तो हमारा कनेक्शन उन एलियंस के साथ पहले जुड़ेगा, जिसकी वजह से इतना कहते कहते अचानक से सामने की स्क्रीन ब्लिंक होती है और वहाँ पर कुछ एलियंस दिखने लगते हैं। इंसान, तुम लोगों ने, ओह ये तुमने किया कैसे? मुझे समझ नहीं आता है, इंसान कब से इतने होशियार होने लगे? वो एलियंस इतना कहता है और देखते देखते वो स्क्रीन बंद हो जाती है। मतलब उन एलियंस ने सारे कनेक्शन काट दिए थे। शिट, वो रेनॉक गुस्से में कहता, देखा मैंने कहा था ना। डीमन गर्ल श्योर से शांति से कहती है, इसके लिए कोई इलाज कर सकते हैं? श्योर, डीमन गर्ल्स कहता है, अगर मैं 8वें मतलब 8 स्टार सिटी से मदद चाहिए तो हमें एक चैम्बर बनाना ही होगा जिसके अंदर कोई सोएगा तो सीधे वो वर्चुअल दुनिया में ही उठेगा, क्रिएटर हॉल में, एक तरीके से 20 के मार्केट में, जहाँ पर वो किसी से मदद मांग सकता है। डीमन गर्ल श्योर कहते हैं और श्योर उसके बाद समझ जाता है, लेकिन अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं था। चैम्बर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? श्योर वो उसी रेनॉक से कहता है, ये इतना आसान नहीं है, तुम्हारे पास 7 एलिमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन चीज़ों में भी काफ़ी अच्छे हो गए। मैं समझ सकता हूँ, हमारे डॉक्टर्स को इस काम पे लगाना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है ही नहीं जिससे हम वो चीज़ें बना सकें। इसलिए हम उन इक्विपमेंट्स को मैनुअली बनाएंगे, जिसमें समय तो बहुत जाने वाला है, और उन शिप की चीज़ों को हम तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इस मदरशिप को अभी अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा बाकी है। वो रेनॉक वो सभी से कहता, वैसे तुम लोग काफ़ी थके थके से लग रहे हो, बाहर चलना पसंद करोगे? रेनॉक श्योर से कहता है, बाहर कहाँ? श्योर रेनॉक से कहता, बाहर कहाँ? इतना कहते हुए रेनॉक वो स्पेसशिप्स की तरफ देखता। श्योर और ब्यूरो और बाकी सभी भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पता नहीं इस टीम लीडर के दिमाग में क्या चल रहा है। चलो चलते हैं। इतना कहते हुए रेनॉक एक स्पेसशिप में बैठ जाता है। श्योर, मैकडॉन, रेनी और ब्यूरो भी एक शिप में बैठ जाते हैं, उसी शिप में। पर टीम लीडर, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ब्यूरो वो अपने टीम लीडर से कहता, देखते रहो। इतना कहने के बाद रेनॉक अगले ही पल उस स्पेसशिप को उड़ाना शुरू कर देता है और वो शिप तेजी से होते हुए ऊपर के एक दरवाजे को खोलती है और तेजी से आसमान में कहीं चली जाती है। ये क्या? कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे अचानक से आते हुए कहते हैं, लेकिन जब उनकी नज़र एक्टिव कंप्यूटर पर जाती है तो वो सभी समझ जाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर लीडर रेनॉक आए थे, उन्होंने उस कंप्यूटर को शुरू देखा होगा, मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसा है जो कि नहीं, कहीं वो लोग वहाँ तो नहीं चले गए। इतना कहते हुए डॉक्टर्स थोड़े हैरान दिखने लगते हैं। मुझे लग तो वही रहा है, पर वो ऐसा करेंगे क्यों? पर कहीं उनके दिमाग में वो तो नहीं चल रहा ना। वो डॉक्टर्स इतना कहते हुए कंप्यूटर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ रेनॉक उस वक्त तेज़ी से अपने शिप को एक जंगल की तरफ ले जा रहा था। हम लोग इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? यहाँ तो समुद्र है ना, और अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम समुद्र में सर्वाइव कर पाएँ। वो ब्यूरो रेनॉक से कहता है, सही कहा, इसलिए हम लोग वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो रेनॉक इतना कहता और उस शिप के स्कैनर को चालू करता है। स्कैनर को चालू करते ही नीचे पानी में क्या क्या है वो सबको दिखना शुरू हो जाता है। अब तक वो लोग समुद्र के काफ़ी ऊपर और काफ़ी आगे आ चुके थे। लीडर अब बताइए तो क्या करने वाले हैं? ब्यूरो फिर से रेनॉक से कहता है, लेकिन रेनॉक कोई जवाब नहीं देता। अगले सेकंड वहाँ रेडार में पानी के नीचे कुछ दिखना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ब्यूरो वो रेनॉक से कहता, तुम लोग यहीं रहना, बस जब बुलाऊँ तो आ जाना। रेनॉक इतना कहता, तुम में से किसी के पास वाटर एलिमेंट है? वो रेनॉक पीछे देखते हुए सभी से कहता है, श्योर, और वो रेनी दोनों अपना हाथ खड़ा करते हैं। तुम दोनों के पास वाटर एलिमेंट है? रेनॉक उन दोनों से कहता है, रेनी के पास तो वाटर एलिमेंट था, लेकिन श्योर वो मनी को बुला लेता जिसके पास वाटर एलिमेंट था। बढ़िया, तुम और ये बंदर मेरे साथ चलोगे। रेनॉक उन दोनों से कहता है, और मनी वो अजीब समूह बना के श्योर को देखता है क्योंकि वो थोड़ा डरपोक था। कुछ नहीं होगा, जाओ, ये बहुत ताकतवर है। श्योर मनी से कहता है, हाँ पता है कितना ताकतवर है। मनी इतना कहते हुए श्योर को अपने लैंग्वेज में बोलता, लेकिन दूसरों को तो उसकी चोचों ही सुनाई दी होगी। देखते देखते मनी, रेनी और लीडर रेनॉक तेज़ी से पानी की तरफ जंप कर जाते हैं और पानी के नीचे चले जाते हैं। पता नहीं लीडर करना क्या चाहते हैं। इतना कहते हुए ब्यूरो वो उस स्कैनर को देखता है जहाँ पर 3 छोटी छोटी बिंदुएं दिखना शुरू हो गई थी। लगता है वो लोग पानी के नीचे कुछ लेने गए हैं। वहाँ नीचे कुछ बड़ा सा है, लेकिन वो बड़ा सा क्या है नहीं पता। हमें कुछ करना होगा लगता है, मतलब कुछ तो है जो श्योर है। वो ब्यूरो की बात समझता, देखो तुम बस टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा। श्योर जानता था कि ब्यूरो उस रेनी की टेंशन ले रहा होगा। श्योर ये देखता है कि वो छोटी छोटी 3 बूंदें जो कि रेडार के अंदर किसी 3 रोशनियों की तरह दिख रही थी, पानी के नीचे जाए जा रही थी। ये लोग पानी के बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं।
श्योर इतना कहता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। नहीं, यहाँ पर मैं अगर उस आइलैंड को बुलाऊँ, श्योर इतना कहता और उसे उस मिस्टीरियस आइलैंड को बुलाता। वो आइलैंड वहाँ पे श्योर को दिखने लगता, लेकिन वो वहाँ जा नहीं सकता था इस समय में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी शुरू हुआ था वो सब कुछ प्राचीन समय में हुआ था। अगर वो इस आइलैंड पे अभी जाएगा तो परेशानी हो सकती है। श्योर इसलिए अभी के लिए उस आइलैंड को छोड़ता है और उसे फिर से वापस हटा देता है। पानी में तो मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ उस अजीब से नीले पत्थर की वजह से, और मेरे पास एक नीले रंग का आर्मर भी आ जाता है उस पत्थर की वजह से पानी के नीचे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो ही जाता हूँ पानी में। तो क्या मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए? श्योर मन ही मन सोचता। लेकिन अभी के लिए श्योर किसी को अपने हुक्म के इक्के ना ही दिखाए तो बेटर है। वैसे भी यहाँ पे हो सकता है कि एलियंस के क्लोन वगैरह हो जो कि थोड़े अजीब थे, और उन पे श्योर ने रिसर्च अभी ज़्यादा की नहीं थी, और इसलिए श्योर ज़्यादा किसी पर भरोसा कर नहीं पा रहा था यहाँ पे। यहाँ तो कुछ दिख रहा है, ब्यूरो थोड़ा टेंशन में कहता है। उन 3 छोटी छोटी रोशनियों के अलावा वहाँ एक थोड़ी सी मोटी और बड़ी रोशनी दिख रही थी, जो कि उन तीनों की तरफ ही बढ़ रही थी। जी क्या है? ब्यूरो इतना कहता है और उस छोटी बूंद वाली रोशनी पे क्लिक करता है। देखते देखते वो रोशनी देखते देखते एक बड़ी से बीस्ट का रूप लेने लगती है। ये तो एक बीस्ट है जो भी उन पे हमला करने वाला है, वो ब्यूरो इतना कहता है, और वो पीछे देखता है जहाँ पे श्योर गायब था। ये कहाँ गया? ब्यूरो तुरंत ही खड़ा होते हुए कहता, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। बैकग्राउंड वो ब्यूरो से कहता, और अगले ही सेकंड ब्यूरो वो उस रेडार को चेक करता है जहाँ से वो रोशनी गायब हो चुकी थी, और सब कुछ ठीक लग रहा था। वो 3 छोटी छोटी रोशनियाँ पानी के नीचे अभी भी जा रही थी। दूसरी तरफ श्योर वो भी पानी के नीचे ही था। इस आर्मर की वजह से शायद मैं उसके रेडार में नहीं आ रहा हूँ, और इसलिए ही श्योर वो समझ जाता है क्या हो रहा है। एक अजीब से बीस्ट वो वहाँ से गुजर रहा था। श्योर उसके ऊपर हमला करने आया तो था, लेकिन वो बीस्ट श्योर को ही देख के डर गया था। हाँ वो ताकतवर था, लेकिन श्योर ने उसे तो हल्का सा झटका देकर बस बेहोश कर दिया था, और उसके अंदर किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से वो अब रेडार में नहीं दिख रहा था। श्योर वो फार्मर के अंदर था, जिसकी वजह से वो भी रेडार में नहीं देखा जा सकता था, पता नहीं कैसे। श्योर इसका फ़ायदा उठाता है और देखते देखते रेनॉक और रेनी और मनी का पीछा करने लगता है। मनी तो श्योर को सेंस कर लेता और पीछे देखता है। श्योर उससे चुपचाप आगे बढ़ने का इशारा करता है। मनी रेनॉक के पीछे पीछे जाते हुए बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है, और नीचे थोड़ा अंधेरा दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन नीचे ज़मीन भी आ गई थी, और इतनी देर में उन लोगों ने न जाने कितना दूरी तय कर लिया था पानी के नीचे। नीचे ज़मीन आते ही रेनॉक वो एक अजीब सा डिवाइस निकालता और उसमें रोशनी दिखाना शुरू कर देता, जिसकी वजह से सामने एक अजीब सी रोशनी फैलती है, और वहाँ पर आगे एक अजीब सा शिप दिखने लगता। ये यहीं पर है, वो रेनॉक इतना कहता। रेनॉक के पास विंड एलिमेंट था, जिसकी वजह से वो अपने ठीक सामने विंड एलिमेंट की एक वॉल बनाकर सभी से बात कर पा रहा था। नीचे जाने के बाद वो लोग उस शिप पे उतरते हैं। वो रेनॉक वो इशारों में सभी को कुछ समझाता है। इसे खोलना है, लेकिन ध्यान से। अच्छा श्योर समझ जाता है रेनॉक की बात। रेनॉक उस शिप के ऊपर वाले ढक्कन को जोर ला के खोलता है, जिसकी वजह से वो ढक्कन टूट के सीधे तेजी से ऊपर चला जाता है, और उस ढक्कन के टूटने के बाद अंदर कुछ मिलता है। वहाँ पर एक एलियन की बॉडी थी, और उस एलियन ने आर्मर भी पहन रखा था। रेनॉक उस आर्मर को एक एक करके उसके बॉडी पार्ट से अलग करने लगता, और उस एलियन को वहीं कहीं दूर फेंक देता, ताकि वो वहीं कहीं तैरता रहे, कोई भी उसे खा जाए। बस यही प्लान था रेनॉक का। रेनॉक उस शिप के अंदर बैठता और शिप को चालू करने की कोशिश करता। रेनॉक वो यहाँ क्या कर रहा है वो किसी को पता तो नहीं था, लेकिन उस शिप के नीचे थोड़ी जगह भी थी। रेनॉक उस छोटी सी जगह पर चला जाता है, और अगले ही सेकंड उस शिप के अंदर थोड़ी सी लाइट चमकनी शुरू हो जाती है, मतलब वो चालू हो गया था। अगले सेकंड रेनॉक उस शिप के ऊपर बैठता है, उसके कंट्रोल हैंडल पे, और उस कंट्रोल हैंडल को जोर ला कर खींचता है, जैसे वो शिप वो पूरी ताकत ला के ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है। और रेनॉक वो रेनी और मनी को इशारे करता है। रेनी और मनी तुरंत ही अपने दोनों हाथों को आया करते हैं, और देखते देखते उस शिप के आसपास मौजूद पानी वो खुद ब खुद ही तेज़ी से ऊपर पुश होना शुरू हो जाता है। और मनी और रेनी का यहाँ पे यही काम था। वो दोनों पूरी ताकत ला के वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करके वाटर के हाथ बनाकर तेज़ी से उस शिप को ऊपर धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो शिप ऊपर की तरफ पुश हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस शिप को नीचे किसी ने पकड़ रखा है। क्या करूं? रेनॉक वो मन मन यही सोचता था, लेकिन वो ये बातें बार बार उन तक पहुंचा नहीं सकता था अपने दोस्तों तक। उसके पास विंड एलिमेंट था, इसलिए वो पानी के नीचे सर्वाइव कर सकता था बहुत देर तक। और रही बात रेनी और मनी की, उन दोनों के पास तो वाटर एलिमेंट ही है, मतलब वाटर के अंदर तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा एक तरीके से सांस लेने के मामले में। दूसरी तरफ श्योर वो मोटे कीड़े को बुलाता है, जो कि पानी के अंदर तैरते हुए आता है, और वो तैरते हुए सीधे उस शिप के अगले बगल चला जाता है, और सीधे ज़मीन के नीचे घुस जाता है। ज़मीन के नीचे जाने के बाद वो शिप के आसपास के मटेरियल को खाना शुरू कर देता है,
और देखते देखते वो शिप थोड़ी सी हिलनी शुरू हो जाती है और खुद ब खुद ही थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। रेनॉक को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। अगले सेकंड वो मनी और रेनी को तुरंत ही फिर से इशारे करता है और वो दोनों पूरी ताकत ला के उस शिप को ऊपर धक्का मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अभी भी किसी तरीके से वो शिप नीचे ही फंसी हुई थी और मोटा कीड़ा भी वापस आ गया था। श्योर मोटे कीड़े से पूछता, क्या हुआ? श्योर मोटे कीड़े से पूछता, नीचे कुछ है जो कि उस शिप को पकड़े रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने उस शिप को नीचे से बांध रखा है और उस शिप के अंदर कोई जिंदा चीज़ भी है। मोटा कीड़ा श्योर कहता। जहाँ तक है रेनॉक, हाँ लीडर रेनॉक वो शिप के नीचे गए थे और उन्हें वो चीज़ मिली होगी जो कि जिंदा थी, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल है, मतलब वो यहाँ पर इसी चीज़ को लेने आए, लेकिन क्यों? श्योर मन में सोचता। अगले सेकंड श्योर को कुछ नए सेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि कुछ नए लोग भी वहाँ आए हो। ये लोग तो गार्डियंस हैं। श्योर वो हैरानी से कहता, वहाँ पे पता नहीं कहाँ से गार्डियंस टपक गए थे। शिट यार। श्योर थोड़े गुस्से में कहता। वहाँ पे वो गार्डियंस छिप कर वहाँ पर हो रहे नज़ारे को देख रहे थे। वो गार्डियंस एक दूसरे को देखते हैं, इंसान है और वो छोटा बंदर वो एक बीस्ट है नॉर्मल सा, आसानी से हरा सकते हैं। इतना कहते हुए गार्डियन आगे जाने लगता है। रुको, आगे नहीं जा सकते, हमें उनकी नज़रों से बच के रहना, और वैसे भी ये लोग बस आम इंसान। सुना है कि सन स्टार सिटी पे एलियंस का कब्जा है और ये एलियंस की चीज़ों को अच्छे से इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हमें शिप से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस शिप के अंदर जो चीज़ है जो कि अभी भी जिंदा हुई है, हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन उसके लिए हमें पहले इन इंसानों को चकमा देना होगा ताकि ये डर के यहाँ से भाग जाएं। वो गार्डियंस वो इस प्लान में थे। ऑफकोर्स वो गार्डियंस उन इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, लेकिन संभल कर हम लोग इनके सामने नहीं आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। वो गार्डियंस वो एक दूसरे से कहते हैं। अगली पल श्योर के ठीक बगल में एक गार्डियन तैरते हुए आता। तुम यहाँ कब से छिपे हो? वो गार्डियन श्योर के अचानक से बगल में आता और श्योर हड़बड़ा जाता है। अरे यार, इसे लग रहा है कि मैं इसके साथ हूँ। श्योर वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, डर क्यों गए? कब से यहाँ पे हो? वो गार्डियन श्योर कहता, इस मिशन को पूरा करना है ना। श्योर उस गार्डियन कहता, क्या बात है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। जैसे वो गार्डियन श्योर कहता, श्योर पक्का हो जाता है। श्योर को पक्का हो जाता है कि ये एक मिशन है जो कि उन्हें दिया गया है, और ये मिशन उन्हें क्यों दिया गया है वो तो भगवान जाने, लेकिन उस शिप के अंदर जो भी है ये लोग उस चीज़ की वजह से यहाँ आए हैं, और लीडर रेनॉक को भी उस चीज़ के बारे में पता है। इन इंसानों को भगाने के लिए क्या करें? आइडिया, इन पे बिस्तों से हमला करवाते हैं, ये लोग खुद ही भाग जाएंगे दुम दबाकर। कुछ गार्डियन से ही आइडिया देते हैं। अगले सेकंड वो लोग चुटियाँ बजाते हैं, जहाँ पर देखते देखते उन सभी के ठीक पीछे बहुत सारे बीस्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सब तो श्योर वो थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था इस वक्त, क्योंकि वो अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकता। अगले सेकंड वो शिप थोड़ी चालू होने लगती है और उसके अंदर एक बूस्टर पैक वो अचानक से फट जाता है, जो कि शिप के नीचे का हिस्सा था। अगले सेकंड वो शिप थोड़ी सी जंप होकर आसमान में जाती है, मतलब पानी में ऊपर चली जाती है, और ऐसा लगने लगता है कि वो शिप अब हाथ से निकलने वाली है। हमें उसे रोकना होगा। काफ़ी सारे गार्डियंस तेजी से कहते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग तो ये भी भूल गए थे कि इंसानों के सामने आना है या नहीं, उन्हें बस कैसे भी वो शिप चाहिए थी। इतने समय से वो शिप यहाँ पड़ी तो थी, लेकिन उसके अंदर से कोई भी लाइफ फोर्स उन्हें महसूस नहीं हुई थी। लेकिन आज समुद्र के अंदर एक अजीब सी लाइफ फोर्स, उस अजीब सी लाइफ फोर्स ने उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो सभी गार्डियंस तेजी से ऊपर की तरफ जंप करते हैं और उस शिप के नीचे वाले हिस्से को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो लोग जैसे ही उस शिप के नीचे वाले हिस्से को पकड़ते हैं ताकि वो लोग उस शिप को रोक सके, और क्योंकि रेनी मनी वो सब ऊपर जा रहे थे और रेनॉक उस शिप को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए उनका ध्यान उस शिप पे था नहीं। श्योर ये सब देखता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड श्योर कुछ नोटिस करता है। कुछ गार्डियंस जिन्होंने उस शिप को नीचे से पकड़ा था, वो शिप थोड़ी देर के लिए रुका था। शिप के नीचे वाले हिस्से से एक अजीब सी साउंड वेव निकलती है, और उस आवाज़ की वजह से वो गार्डियंस पता नहीं क्यों उनकी आंखों से हल्का सा खून निकलने लगता है, और वो लोग उस शिप को छोड़ देते हैं। श्योर उनके बॉडी को स्कैन करता है जहाँ पर वो गार्डियंस मर चुके थे। बाकी गार्डियंस जैसे ही ये देखते हैं वो लोग उस शिप के पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, और अगले सेकंड एक गार्डियन तेजी से सीधे रेनॉक और बाकी सभी के सामने आ जाता है। रुको, तुम इस शिप को यहाँ से नहीं ले जा सकते। वो गार्डियन अचानक से आता अपने अजीब से खतरनाक जैसे दिखने वाले ट्राइडेंट को रेनॉक, रिनी और मनी के सामने मोड़ देता है। मनी ये सब देख के तो बहुत डर जाता है, और देखते देखते वहाँ पे बहुत सारे गार्डियंस अचानक से उस शिप के सामने जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो सब अपने सारे नियम को भूल चुके थे, और वो इंसानों के सामने आने से भी हिचक नहीं रहे थे, क्योंकि उस शिप के अंदर जो भी था वो उनका खात्मा करने के लिए काफ़ी था। इसलिए उन्हें कैसे भी उन चीज़ों पर काबू करना होगा जो कि एलियन से जुड़ी हुई हो और गार्डियंस के लिए खतरा हो। रिनो को भी देख के यही लग रहा था कि उसे भी कुछ खास पता है उस शिप के बारे में, उस शिप के अंदर चीज़ मौजूद के बारे में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहा था। अगले सेकंड
रिनॉक, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है। घटिया इंसान, तुम हमारा कुछ नहीं बिगा। इससे पहले कि वो गार्डियंस कुछ भी कहते, उनके आसपास की पानी वो सूखना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि उनके बॉडी से भी पानी निकलने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सांस ले पा रहे थे। अगले सेकंड वो गार्डियंस वो तड़पने शुरू हो जाते हैं और उनके आसपास की सारी पानी वो सूख जाती है और गायब हो जाती है। एक तरीके से उनके लिए ये फीलिंग ऐसी थी जैसे कि वो लोग स्पेस में ही आ गए हों, वो भी बिना स्पेस सूट के। और क्योंकि गार्डियंस पानी पे ही जिंदा रहते हैं या फिर नॉर्मली हवा में भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनके बॉडी से हर एक विंड एलिमेंट को एक तरीके से हवा को निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो जिंदा रह भी सकते थे थोड़ी देर तक। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में सब इतना ही एंड यहाँ तक स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है आज की। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड